वुल्वरीन एक ऐसा वॉरियर है जो अपने फाइटिंग स्किल और अपने हार ना मानने की वजह से या किसी से भी लड़ने में पीछे नहीं हटता और कोई भी इसके सामने खड़ा होने से भी डरता है। लेकिन अगर इसके सामने कोई खड़ा भी हो जाए तो इसके पंजे उसकी हिम्मत को काटने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो इसी ताकत के साथ हमें दो वॉरियर देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं वुल्वरीन और प्रीडेटर, जब वुल्वरीन अपने पुराने टीममेट एक्स फोर्स के साथ एक मिशन पर गया होता है और अचानक धीरे धीरे सभी टीममेट की डेथ होने लगती है। उन सभी का मौत का कारण प्रीडेटर ही होता है। तब हमें देखने के लिए मिलता है वुल्वरीन वर्सेस प्रीडेटर। तो इसकी शुरुआत हम शुरू से करते हैं। वुल्वरीन अपने साथियों के साथ होता जहाँ पर उन सभी के ऊपर अचानक हमला होने लगता। धीरे धीरे वुल्वरीन का एक एक साथी दम तोड़ने लगता है। वुल्वरीन को जब तक ये बात समझ में आती तब तक बहुत देर हो गई होती है। प्रीडेटर वुल्वरीन के ऊपर हमला कर उसे पानी में फेंक देता। पानी में फेंकने के बाद वुल्वरीन ज्यादा हरकत नहीं कर पाता। तभी प्रीडेटर उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता जिससे वुल्वरीन को काफी चोट लग जाती। चोट लगने के बाद प्रीडेटर वुल्वरीन को अपने लैब में लेकर आता जहाँ पर वो उसकी जांच कर रहा था। वुल्वरीन बेहोशी की हालत में होता। प्रीडेटर उसकी स्किन और मसल्स को काट कर एडमेंटियम को देख रहा होता। वुल्वरीन अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगता जब लोग उसे लोगन के नामों से जानते थे। तब बस उसका एक ही काम था, वो लोगों को बस मारता था। तब वे वुल्वरीन की काबिलियत देखते हुए वे उसे एक हथियार बनाना चाहते थे। तब उन्होंने वुल्वरीन को एडमेंटियम दिया। एडमेंटियम मिलने के बाद वुल्वरीन एक पूरी तरह से हथियार बन गया होता है। इन सब यादों की वजह से वुल्वरीन घबराने लगता और तभी उसकी आंखें खुलती। वुल्वरीन अपनी आंखें खोलता और देखता कि प्रेडिएटर उसके फेफड़ों की हड्डी अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। वुल्वरीन अपने क्लॉस से उसके सीने पर हमला करता। प्रेडिएटर वुल्वरीन के मुंह में एसिड इंजेक्ट कर देता जिससे वुल्वरीन का चेहरा गलने लगता और वुल्वरीन उस वक्त बेहोश होकर वहीं गिर जाता। धीरे धीरे वुल्वरीन का पूरा चेहरा गल गया होता है और हमें बस उसकी खोपड़ी देखने के लिए मिलती है जो कि एडमेंटियम की होती। प्रेडिएटर वुल्वरीन को वहां से उठाकर अपने कलेक्शंस में रखने के लिए जाता। वुल्वरीन ये सब देख रहा होता है कि वे उसे कहां लेकर जा रहा है। प्रेडिएटर जिस भी प्लेनेट पर शिकार किया होता है वे उनके सिर को वहां पे रखा होता। प्रेडिएटर वुल्वरीन को वहीं पर रखकर वे अपने फेस के आर्मर को वहीं फेंक देता और अपने घाव को हील करने जाता। तभी प्रेडिएटर के शिप पर हमला हो जाता और वे यूएस आर्मी बेस कैंप वाले होते हैं। यूएस की आर्मी को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वे किसकी शिप है जो कि इस प्लेनेट की शिप नहीं होती। अब यहाँ से यूएस आर्मी वाले इसे संभाल रहे होते हैं। हमने इसके ऊपर हमला कर दिया है या कोई जवाब नहीं दे रहा। ये सब बातें करते करते ही शिप अचानक गायब हो जाती। ऑफिसर्स को शिप दिखाई नहीं दे रही होती है। वे कहते हैं सर हमें शिप दिखाई नहीं दे रही है, शायद मौसम खराब है, हमारे रडार में शिप नहीं आ रही। सर हमें जल्दी बताइए ये शिप कहाँ है, हमें इसके ऊपर हमला करना होगा। ये सब बातें जब तक हो ही रही होती है तब तक बेस से आवाज आती शिप तुम्हारे ऊपर है और तभी एक शिप के फटने की आवाज आती और उसी वक्त एक आवाज सुनने के मिलती है शिप तुम्हारे ही ऊपर है। जेट से मिसाइल निकल चुकी होती है। वुल्वरीन ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा हिल करना चालू कर दिया होता है। शिप पर हमला होते ही जेट को वापस आना पड़ता है क्योंकि शिप इस वक्त 70,000 फीट के ऊपर होती है। जेट वहां से वापस आने लगती। शिप पर हमले की वजह से वुल्वरीन की भी आंखें खुल जाती। वुल्वरीन वहां से तुरंत उठ और सभी कुछ देखने लगता। तभी वो देखता कि शिप के ऊपर हमला भी हो चुका है और वहाँ पे शिप का एक कमजोर हिस्सा भी बन गया होता है। शिप के कमजोर हिस्से को काट वुल्वरीन वहाँ से नीचे देखने लगता है। वुल्वरीन सोचता कि अगर मैं इसके साथ चला जाऊँ तो ये शायद मुझे मार सकता है। वुल्वरीन उसी वक्त बिना कुछ सोचे वहीं से नीचे कूद जाता और इधर आर्मी कैंप में ऑफिसर बात कर रहे होते हैं। लगता है उस शिप से कुछ गिर रहा है, वो भी काफी तेजी से, लेकिन वो देखने में काफी छोटा है। हो सकता है कोई टुकड़ा हो शिप का। पूरी आर्मी उस टुकड़े को देखने के लिए चली जाती है। वुल्वरीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत बुरी तरह से जलने लगता है। वुल्वरीन काफी तेजी से नीचे गिरता। वुल्वरीन के नीचे गिरते ही इतना तेज धमाका होता जैसे कोई बम गिरा हो और उस वक्त वुल्वरीन के शरीर के ऊपर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं होता। उसके शरीर का पूरा कंकाल दिख रहा होता जो कि एडमेंटियम होता। आर्मी वाले उसे उठा वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। वुल्वरीन धीरे धीरे हील करना चालू कर दिया होता है। तभी वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर सेलिटन वे प्रेडिएटर के फेस आर्मर को उठा देखने लगते हैं और वे उसकी जांच करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट का एंड होता है। वुल्वरीन और प्रेडिएटर की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।